महाराज धनुष और बाण रोक लिए क्यों? इसलिए रोक लिए कि महाभारत के युद्ध को चलते चलते कुरुक्षेत्र रणभूमि में जी 16 दिन गुजर गए हैं। बिल्कुल आज 17वां दिन है। ठीक एक से एक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ है। जी वीर महावीर रणधीर रणक्षेत्र में अपनी जान माल को झोंक करके लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने आज तक भी इतने खुले शब्दों में किसी योद्धा की प्रशंसा नहीं की जितनी मेरे सामने खड़े मेरे दुश्मन इस कर्ण की। अर्जुन 17 दिन के युद्ध में आज तक कोई योद्धा इतना बड़ा काम नहीं कर पाया जो एक बाण को चलाकर के अभी कर्णबली ने कर दिखाया। और अगर इस बात का भेद जानना चाहते हो तो फिर कहिए, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देकर के मैं तुझे संतुष्ट करूंगा। कहिए। बतला दो ये भेद क्या खेद है ये अर्जुन को कर्ण बचा था कट जाने से कर्ण को सबसी क्यों रथ तीर कदम मेरा हटवाए से कर्ण को सबसी क्यों तीर कदम मेरा हटवाए से। मैं तो गया मान मन में, मैं तो गया मान मन में, दिन की होगी रात अर्जुन इस रण में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कदे मुख से क्यों मैं काट हाड फेर तो मेरा अर्जुन के रोल पर भाई संतराज नागर जी दूसरा अंतरा वो सुनाएंगे। एक बार जोरदार ताली के लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली कैसे। क्यों ये किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर बिना सुने खबर नहीं, सुनूंगा जरूर बिना सुने खबर नहीं। मैं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मान तो घटा का करण पता नहीं खून रण में
बाण तो चटा गया करने, 3 कदम 3 लोक हम पीछे में हटा गया करने, 3 कदम 3 लोक पीछे में हटा गया करने। हो बाण मारे भरी के जोश रे, हाँ जोश रे, बाण मारे भरे के जोश, होश नहीं भरने लगे बस खाली मरूंगा बतला दो ये आज तीनों लोगों के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया। महाराज आप भूल में हो। ओहो, उस समय आप शायद सो रहे थे जिस समय मैंने इस कर्ण के रथ को रणभूमि के अंदर 7 कदम पीछे हटाया था। अच्छा सोने का भी समय मिल रहा, बाण छाती पे कर चल रहे हैं। मेरी बात सुन ले, सो नहीं रहा, मेरी हर जगह नजर है। तेरे बाणों से कर्ण का रथ 7 कदम पीछे बेशक हटा, लेकिन अगर कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटाया तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। महाराज हाँ, इस कर्ण का कोई ज्यादा परिचय मेरी नजरों में नहीं है। ये तो एक कर्ण है। ऐसे ऐसे यदि 100 कर्ण भी इस कुरुक्षेत्र मैदान रणभूमि के अंदर आ जाए तो 100 कर्ण के भी सर को धड़ से लग सकता है। ये कुंती पुत्र अर्जुन। मैं जोरदार ताली बजा दो अर्जुन के लिए। ये कह रहा कि ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण भी आ जाए तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ सा लग कर देगा। तुझ पे एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला तो ढंग से नहीं हो रहा, लेकिन तू 100 कर्णों के लिए ऐलान कर रहा है, तो तेरी इस बात का भी जवाब तुझे देंगे। कैसे बताया ना? मैं ही बचा रहा हूँ तुझे पीछे से। रणभूमि में सामने आइए महाराज। सामने हो? अरे युद्ध करो, तो ढोलक वाला या गरीब है, क्यों मार रहे हो? करणों से नहीं डरूं, 3 लोग पाछे हट गए, बात कहा फिर तेरे धरूं, प्रिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, प्रिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिछाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह गिरसन में फाड़ दिया, 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह गिरसन में फाड़ दिया। हो देख के भूले गया औसान बाण गिरा, गया हमारी करुणा बतला दो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, और 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। रामी पसंद आ रही तो मैं एक बार जोर ताली आपकी इन तरफ से शब्दों को सुनने के बाद जो सबसे भरम शंका अर्जुन के दिल और दिमाग में थी वो खत्म हो गई, और भगवान श्री कृष्ण के
चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज किसी भी युक्ति विधि से आज इस महारथीकरण से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए और हमें इस युद्ध को जीतने के लिए जीत का सूत्र बताइए महाराज। महाराज सूत्र बताएं। अच्छा, सूत्रों को समझ रहे हो तुम? अभी तो 100 कर्णों को मारने के लिए कह रहा था, वो दूसरा वाला अर्जुन था, लेकिन ये अर्जुन कह रहा कि महाराज को जीत का मार्ग बता दो, जीत कैसे हो जाए। चौथी व अंतिम कली में श्री कृष्ण जी महाराज ने जीत का मार्ग अर्जुन को भी बताया, हमारे लिए भी बताया और आपके लिए भी बताया। जीत तो होती है इंसान की, लेकिन जीत कब होती है, जीत कैसे होती है, सुनेंगे चौथी कली में। माया का रचा दो प्रभु, अरे बोलो ना ऐसा नहीं जान मेरी करण से बचा दो प्रभु, बोलो ना ऐसा नहीं जान मेरी करण से बचा दो प्रभु। अरे जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण, बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। होते चित चिन्ता चिन्ता में करूंगा सहना मुश्किल हो जाएगा, पर गोपी चंद पे दाहिने को कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा, पर गोपी चंद पे दाहिने को कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। कोई है उलझन की बात गुरु इस बारे में क्या कह दूंगा, जब हो इज्जत का मोल नहीं उसे किस तरह भाग्य दूंगा, जब हो इज्जत का मोल नहीं उसे किस तरह भाग्य दूंगा। मेरा घट जा धर्म ईमान गुरु जो रागो मेरा कह दूंगा, मन जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरह मान दूंगा, मन जिसने फेरे साथ लिए उसे किस तरह मान दूंगा। वही 14 के चंद्रमा पे गुरु, 14 के चंद्रमा पे गुरु गिरा
हो जाएगा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाए। गुरुजी जिसके साथ मेरा रिश्ता पति और पत्नी का रहा है, मैं उसे मां किस तरह से कह सकता हूँ, दूसरी गली के माध्यम से किस प्रकार से क्या चलाए। गोपी चंद ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, भगवा बाण अपने शरीर में धारण कर लिया। चौथी गली के माध्यम से क्या हवाला बना हुआ गुरु थारी काट गया छाया में।
तेरा बेटा बन के टहल करी, पर तू मेरा बाप बना गोला। और नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का सपना गोला। नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का सपना गोला। मेरा बेटा बन के टहल करी, पर तू मेरा बाप बना गोला। नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का सपना गोला। नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का सपना गोला। हे गौ माता ने जन्म दिया हो, हे गौ माता ने जन्म दिया, तूने घर में खुशी मनाई थी। अरे देख के जन्मे तुझे सौंपा, ना है अपना स्वार्थ रखाई थी, अपना स्वार्थ रखाई थी। 8 साल की उम्र मेरी, तूने नाक में नाक घलाई थी। हम जोता कोलू खींचा और गाड़ी तेरी चलाई थी, गाड़ी तेरी चलाई थी। तूने छो में करी हो, तूने छो में करी पिटाई थी। मैं तेरे खिलाफ बना गोला। नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का सपना गोला। नहा धो के हो गया उजड़ा, मन का सपना गोला। नंबर 2 में वो बैल कहता है कि मालिक, जब भी कोई फसल तेरे घर के अंदर आती थी, मैं उस फसल को देख कर के बहुत खुश होता था, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा प्रसन्नता आपके चेहरे से झलकती थी। कैसे नंबर 2 में बता रहे क्या? हे मेरी कमाई से चलते हो, मेरी कमाई से चलते तेरे घर के चूल्हे चाखी। मैंने कितनी सेवा करी तेरी, पर तने मेरी ना रखी, तने मेरी ना रखी। हे बतना तोड़ मर्यादा, हिंदुओं के परंपरा की। ये तेरी साल में कट जाएंगे कुछ दिन जीने के बाकी, कुछ दिन जीने के बाकी। तने करी बुराई
बेईमान तेरा दिल भटका नहीं, बेईमान तेरा दिल भटका नहीं। तन नाम हरि कहो तन नाम हरि का रट्या नहीं तेरे मुख पे जापना खोया हाथों पे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोया। हाथों पे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोया। जब भी कोई अपशगुन होता है, कोई आपत्ति हमारे ऊपर आती है तो पशु पखेरुओं को पहले ही पता चल जाता है। आज उस बैल की अंतरात्मा इस बात को भली भांति जानती थी कि यहाँ से जाने के बाद किस तरीके का व्यवहार तेरे साथ होगा। आखिरी 4 लाइन अगर हमसे क्या तेरे बिना भूखे प्यासे का हो तेरे बिना भूखे प्यासे का ना दुष्ट ख्याल करेगा। ये सुंदर सिंह कुछ पता नहीं मेरा कैसा हाल करेगा। कैसा हाल करेगा। किस तरिया जिल के रहेगा जब मन हलाल करेगा। मेरी धन से गर्दन काट बदल दे वह नारी खाल करेगा। प्यारी भाल करेगा। और संत राज यूं हो हाँ, संत राज यूं मजाल करेगा। मेरे संग इंसाफ बना हाथों पे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोया। हाथों पे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोया। बेटा बन के कह गई पर तू मेरा बाप बना हाथों पे हो गया उजड़ा, मन का सपना खोया। हाथों पे हो गया उजड़ा, मन का ये निर्दोषी भाई निर्दोषी मानस कह लो निर्दोष लगाना ना चाहिए। पहली लाइन और बड़ी सुंदर लाइन की निर्दोषी मानस को लोगों दोष लगाना ना चाहिए। और दूसरी लाइन में क्या लिख दिया? फिर बंजर खोती देख बंजर खेती अरे खोते का तेरे पैर भगाना ना चाहिए। बंजर खेती अरे खोते का तेरे पैर भगाना ना चाहिए। मेरे दिल में सिवारस के लोगों दोष लगाना चाहिए। बंजर खेती अरे खोते का तेरे पैर भगाना ना चाहिए। बंजर खेती अरे खोते का तेरे पैर भगाना ना चाहिए।
100 बीघा जमीन हो, अगर परिवार में, अगर गांव में वो जमींदार फिर भी कंगाल है तो वो जमींदार जमींदार कहलाने के लायक नहीं होता। आइए सुनते नंबर 1 में बड़ी सुंदर बात लिखी है। मेरा जमींदार मेरा 100 बीघा के जमींदार के घर में टटाना चाहिए। जाथर थोड़ा वही जाथर थोड़ा वो जगह पर जबर बरुटाना चाहिए। जाथर थोड़ा वो जगह पर जबर बरुटाना चाहिए। रैप बिजनेस चाहे छोटा हो पर अकल पे छोटाना चाहिए। भैया में इसी बिरादरी में रे भाइयों में तो लड़की खातर रे मानस खुटाना चाहिए। भाइयों में तो लड़की खातर मानस खुटाना चाहिए। और बीमार बिगड़े के घर में बेईमान बिगड़े के घर में कोई गुजारा चाहिए। मंदिर के दीवार को से पैर बनाना चाहिए। मिर्च तमाकू जीरा में कटे पानी जलाना चाहिए। मिर्च तमाकू जीरा में कटे पानी जलाना चाहिए। शादी का काम करे थे लकड़ियां डालना चाहिए। और ये चौथी लाइन है दूसरी कली की, अगर अच्छी लगे और समझ में हो तो अपने भाई के लिए ताली बजाना। अरे बेटी की भाई बेटी की इज्जत के खातर अपने पे ठटाना चाहिए। बेटी की इज्जत के खातर अपने पे ठटाना चाहिए। लेन देन के कागज न रहे, लेन देन के कागज न रहे, कागज कमाना चाहिए। पंजर के दीवार को देखकर पैर बनाना चाहिए। पंजर के लाख सवा लाख रुपए की झोटी ला के बांध दो, लेकिन अगर बालक क्या ना बाबा 50 रुपए से मान सम्मान करते बाबा का धन्यवाद करते। चाहे सवा लाख रुपए की झोटी बांध दो, लेकिन परिवार वाले दूध निकालने चले जमा झोटी हालात मार जाना उसी झोटी का, यानी कि ऐसी सुंदरता किसी के काम की नहीं है जो किसी काम की ना हो। आइए सुनते नंबर 3 के माध्यम से बड़ी सुंदर बात। अखाड़े मैं को सती फिरे, लड़ाई अखाड़े मैं को सती फिरे, नरमल गोली ना चाहिए। लड़ाई अखाड़े मैं को सती फिरे, नरमल गोली ना चाहिए। और जंगल में हारी तारी की बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए। कद का बेशक भाई कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा
की बेसकी बाहर की बेसकी रंग की बेसकी काली होकर पेट की काली नाचिए रंग की बेसकी काली होकर पेट की काली नाचिए प्याही वीर में एक बरस तक बेड़ी ताली नाचिए प्यार करे हट प्यार करे वो रे कुछ कार है फिरे बेड़ी गाड़ी नाचिए प्यार करे वो रे कुछ कार है फिरे बेड़ी गाड़ी नाचिए श्री लक्ष्मी चंद के भरी सभा में लक्ष्मी चंद के भरी सभा में बंदा गाना नाचिए अंदर के प्यार को क्या दिल मैं भगवान नाचिए अंदर के प्यार को क्या दिल मैं भगवान नाचिए मिलते सिवायस के लोगों मिलते सिवायस के लोगों दिल गाना नाचिए अंदर के प्यार को क्या दिल मैं भगवान नाचिए अंदर के प्यार को क्या दिल मैं भगवान नाचिए राजा का दरबार उड़ा, तू सहम विवाद करेगा हे कृष्ण तोहर जाके मैं तुझे फरियाद करेगा कृष्ण तोहर जाके मैं तुझे फरियाद करेगा राजा का दरबार उड़ा तू सहम विवाद करेगा कृष्ण तोहर जाके मैं तुझे फरियाद करेगा कृष्ण तोहर जाके मैं तुझे फरियाद करेगा वो तेरे जैसे रोज बतेरे तेरे जैसे रोज बतेरे कृष्ण धोलाए जा पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा अरे तिलक चढ़ावे पोथी पतरा तिलक चढ़ावे पोथी पतरा पाखंड रोज रचाए जा यही जगत का पेशा बन गया मांगे जाए और खाएगा यही जगत का पेशा बन गया मांगे जाए और खाएगा अरे तू न्यू सोचे कृष्ण जी तेरा नाम का जाप करेगा कृष्ण धोरे जाके मैं तुझे फरियाद करेगा कृष्ण धोरे जाके मैं तुझे फरियाद करेगा तेरे जैसे बहुत आते हैं तिलक लगाने वाले ब्राह्मण तेरे जैसे रोज तेरे कृष्ण धोरे आए जा पेट भरने की खातिर अपना यार बताए जा बहुत आते हैं बहुत जाते हैं रोजाना मैं गिनती करता रहता हूँ तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु नहीं हो सकता और एक बात और सुन ले ब्राह्मण इस संसार के अंदर एक समझदार जो व्यक्ति होता है
उसको सबसे प्यारी अपनी इज्जत हुआ करती है। साथियों दूसरे नंबर पे समझाता है क्या लिखा, छूट जा जिस घर में धगिहारी हो, मैं बिगड़ जा घर में छूट जा जिस घर में धगिहारी हो। जय कृष्ण तो होना चला गया, जय कृष्ण तो होना चला गया, इसमें बदनामी भारी हो। आज तलक दिखे, आज तलक दिखे, आज तलक मन सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो। आज तक मन सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो। अरे घर आएगा ठीक ढाल तेरा प्रेम मनार करेगा, कृष्ण ढोल जाके तू किधर याद करेगा, कृष्ण ढोल जाके तू किधर याद करेगा। मैं पहरेदार खड़ा ड्यूटी पे तेरा योग तारा भी पहरेदार खड़ा ड्यूटी पे तेरा योग तारा भी। अरे टूटे नितर फाटे वस्त्र देश पुराना ठीक नहीं, इस हालत में, इस हालत में कृष्ण जी के तेरा तोरे जाना ठीक नहीं, इस हालत में कृष्ण जी के तोरे जाना ठीक नहीं। अरे हाथ पकड़ के कहाँ देगा फिर किसका याद करेगा, कृष्ण ढोल जाके तू किसका याद करेगा, कृष्ण ढोल जाके तू किसका याद करेगा। यदि भाई भी तो बाहर यदि पूछा जाएगा दूसरे गांव में तो ये कह देगा कि हाँ है, तो हमारे गांव का थोड़ा थोड़ा जानता हूं, ज्यादा नहीं। और यदि अमीर है, रिश्तेदार भी है गांव के, पल्ले मोहल्ले का रिश्तेदार है, तो बाहर ये बताएगा कि हमारा बिल्कुल खास रिश्तेदार तो नहीं। साथियों गरीबी का कोई मोल नहीं, बड़ी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बड़ी बनकर के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। यार रिश्तेदार सगे संबंधी साथियों राह बदल लेते हैं, धोरा घर जाते हैं। आज वो द्वारपाल इस बात को नहीं जान रहा कि श्री कृष्ण भगवान के साथ में पढ़ा, साथ में बड़ा हुआ है, बिल्कुल भाई जैसी उनके आपस की बात थी, इस बात का पता नहीं था। अंतिम और चौथी कली में ये कहने लगा, मैं सरासर इस बात को अच्छी तरह
ड्योढ़ी पे तेरा यो धिकताना ठीक नहीं। इस हालत में यदि किशन धोने पहुंच गए तो हाथ पकड़ के ठा दिए जाओगे तो फिर किसको याद करोगे? एक समझदार इंसान को अपनी इज्जत सबसे प्यारी हुआ करती। अंतिम और चौथी गली के अंदर दौड़ करते हुए प्यारे मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानो सो, मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानो सो। जो नर बात प्रेम से कहते बात पे मरना जानू सू। गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरा जानो सू। जगन्नाथ अब समय रही ना तेरा बात रहेगा। कृष्ण घर जाके तू के फरियाद करेगा। कृष्ण घर जाके तू के फरियाद करेगा। राजा का दरबार में तू सब विवाद करेगा। कृष्ण घर जाके तू फरियाद करेगा। सब धोर जाने में तू फरियाद करेगा। करो बात स्वीकार भेटने हो हरी मिठाई पान मने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने लो। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने। ओ करवान सभी कार भेटने हरी मिठाई पान बने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने लो। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने। ठीक है जिस पे फेर नजर मेहर की पल में पर तार की। ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो। ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती। हो भक्त बचाती दुष्ट मारती हो। भक्त बचाती दुष्ट मारती सुगंध आए नाम सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने हो। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने हो।
गाने का वरदान बने हो सरस्वती श्री जगदम्बे से गाने का वरदान बने। तू वैसा ही फल खेती जैसा दुनिया तने सुमरती हे मूर्ख हो ज्ञान मात तू गोदवान की भरती हो हे मूर्ख हो ज्ञान मात तू गोदवान की भरती तू मन की मनसा पूरी करती हो मन की मनसा पूरी करती तेरे प्यार सरस्वती श्री जगदम्बे से गाने का वरदान बने हो सरस्वती श्री जगदम्बे से गाने का वरदान बने गुरु भिखुराम ने मंत्र दे दिया मात तेरे जपने को उस लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो तेरे चरण में सरी अपने को हो तेरे चरण में सरी अपने तारी हरना कई सखान करे हो सरस्वती श्री जगदम्बे से गाने का वरदान बने हो सरस्वती श्री जगदम्बे से गाने का वरदान बने हो परमान सरी पार भेजने हरि मिठाई पान करे हो सरस्वती श्री जगदम्बे से गाने का वरदान बने हो सरस्वती श्री जगदम्बे से गाने का वरदान का प्रेमी सजनों, अंतिम लास्ट रागनी है। किस प्रकार से श्री कृष्ण ने हरनंदी का भात भरते हैं, आइएगा सुनते हैं रागनी के माध्यम से। क्या लिख दिया कवि ने? हो लगे हरनंदी का बात भरण नंदला हो लगे हर नंदी का बात भरण नंदलाले हर नंदी का बात भरण नंदला
सारी बात भरेगा होता भाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने कृष्ण और मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का और सबसे पहले हर नंदी को रे सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उठाया था हीरे मोती दिए भात में ढाल छलकता आया था और रथ में चढ़ के श्याम ने फिरे मनसा से बुलाया था रथ में देखे हाथ श्याम ने मनसा से बुलाया था और जो सामान लिखा पर मेरा लेना आया समार लगे हर नंदी का भारे भरने नंदलाल 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 एरे रोया देवती नरसी ने रे हो रोया देवती नरसी ने रे शादी का श्रृंगार दिया बिछवे बारी अजब निरारी कहना करके प्यार दिया कणी मणि की भेंट दई मने सगा पानी तार दिया कणी मणि की भेंट दई मने सगा पानी तार दिया और गोड़ा मिश्री दा किछुआरे रे गोड़ा मिश्री दा किछुआरे 125 मन तोल दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटार खोल बोले दिए और काजू और अखरोट संभालो रे जो मन सदन बोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सदन बोले दिए 25 मन मेहंदी ले लो रे और 25 मन मेहंदी ले लो हम जाना से तत्काल लगे हर नंदी का भारे भरने नंदलाल 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 नरसी भगत के जो कि नौकर बनकर के सावर सा का रूप बना करके श्री कृष्ण जी महाराज आए और जो भी चिट्ठी के अंदर धनमाल लिखा हुआ था वो सारा चिट्ठी की लिस्ट लेने के लिए आइए बताइए क्या क्या सामान था रथ में हाथ डालते जिस सामान का नाम लेते वही सामान निकल करके आ जाता मन समल सेठ के घर को भर दिया है आज श्री कृष्ण जी महाराज ने जो भी यार रिश्तेदार जिनका भी जो भी नेक जोग बनता था उसको किस तरह से दे रहे सुनिए और 25 मन सोना दे दिया हो और 25 मन सोना दे दिया रस्मी कई हजार मिर्च मसाले सब चीजें फिरे जिनका लगा दिया बाजार नरसी को अरे नरसी को कंगाल बना
कृष्ण बरमाए थे सुरमा शाही दे कहने फिर नेक जोग निपटाए थे सोने के पत्थर ले लो जो बड़ी सास मंगवाए थे सोने के पत्थर ले लो जो बड़ी सास मंगवाए 25 मन चावल दे दिए हो 25 मन चावल दे दिए लगे हर नंदी का बाते भरड़े नंदलाल लगे हर नंदी का बाते भरड़े नंदलाल बाते भरड़े नंदलाल लगे हर नंदी का बाते भरड़े नंदलाल लगे हर नंदी का बाते भरड़े नंदलाल हाथ में जो भी सामान था वो तो मिलाई, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज ने एक लीला और दिखाई। क्या लीला फैलाई सुनेंगे चौथी व अंतिम कली के माध्यम से। अरे छोटा बड़ा कोई बहाना हो अरे छोटा बड़ा कोई बहाना किसी चीज को बहतर श्याम और भाती अनोखा दिया नरसी ने सारा सिर सगड़ हर्षा ऊपर को अरे ऊपर को जब नजर करी तो रसवा पहर सोना बरसा ऊपर को जब नजर करी तो पहर सोना बरसा सोने की वर्षा हुई, सवा पैर तक सिर सगड़ के अंदर सोना बरसा। लेकिन फिर एक करामात और हुई, एक कहावत चली आई है और वो सुनेंगे इस चौथी व अंतिम कली में। फिर कैसे कहते हैं एक बार आपके तू कह दो। ए छोटा बड़ा कोई वहां पे हो ए छोटा बड़ा कोई बहाना किसी चीज सरसाया था बात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिर सागड़ हर्षाया था ऊपर नजर करी थी शाम ने सुबह पहर सोना बरसाया करी थी शाम ने सुबह पहर सोना बरसाया अरे सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट, पनिहारी पण घट पे सकेरे, बढ़िया लोग सकेरे हाथ।